अर्पिता, आज देश की सियासत में एक नए अध्याय की एंट्री हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो गया। अगर बिल पास होता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू होगा। बिल्कुल नया। और 2 दिन पहले धामी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी और अब आज इसे सदन में पेश किया गया। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ कि सदन में सारे काम छोड़कर सिर्फ यूसीसी पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रश्नकाल और कार्य स्थगन तक नहीं होगा। जाहिर है विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है। की अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। प्रतियां की जाए, प्रतियां दे दी जाए। जो माननीय विरोध में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए अभिवादन किया जा रहा है इस बिल का, बधाइयां दी जा रही हैं सीएम धामी को, लेकिन इस बीच मालूम ये भी चला है कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा विधानसभा में बढ़ाया भी गया है। देखिए, महत्वपूर्ण बिल था। संवेदनशीलता को देखते हुए बाहर की जो पूरी पेरीफेरी थी तो उसे प्रोटोकॉल के तहत बढ़ा दिया गया था। लेकिन जैसे ये सत्र शुरू हुआ, जैसे आपने सुना मुख्यमंत्री को, जैसे बिल टेबल हुआ तो दोनों से नारेबाजी हुई। जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए, तो कांग्रेस की ओर से भी नारेबाजी, और नारेबाजी के बाद अब सदन को स्थगित कर दिया गया। यानी 2 बजे फिर से अब हाउस बैठेगा और तब इस पर जो है चर्चा की शुरुआत होगी। और तमाम सारी, देखिए इसी सीढ़ियों पर जब सत्र शुरू होने वाला था हाउस, तो इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ करके प्रदर्शन शुरू किया जो कांग्रेस के विधायक थे, जो विपक्ष के तमाम विधायक थे। और अब जब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, फिर उसके बाद तुरंत जो है, यानी पहला चरण जो था वो तो समझिए कि हंगामे की भेंट चढ़ा। 2 बजे तक के लिए हाउस को स्थगित करना पड़ा है और तमाम सारे जो अब नेता है वो इधर धीरे धीरे उतर करके आ रहे हैं यहाँ पर। अब 2 बजे से अब ये तो दिख ही रहा है कि विपक्ष हंगामा करेगा ही। पहला चरण आप कह रहे हैं हंगामे की भेंट चढ़ गया, हो सकता है दूसरा और तीसरा भी चढ़े। क्या संभावना दिख रही है आज ही ये बिल पास भी हो जाएगा? देखिए, अब चूंकि टेबल हो चुका है, अब जाहिर है उस प्रक्रिया के तहत कि जितने भी सदस्य हैं उन सबको सबसे पहले उसकी प्रतियां दे दी जाएंगी, कॉपी दे दी जाएंगी। और 2 बजे देखिए बहुमत की बात है और अगर स्पीकर चाह रहे हैं कि सदन चलना है तो सदन चलेगा। इसमें संभावना कई सारी हैं। विपक्ष क्या इसका बहिष्कार करेगा, वॉकआउट करेगा, वो वॉकआउट कर सकता है। जाहिर है उसके बाद जो सत्ता पक्ष के हैं और उसके बाद जो निर्दलीय हैं या बीएसपी के हैं, अगर वो रहते हैं तो वो इस पर चर्चा करेंगे। अगर नारेबाजी करती हैं तो नारेबाजी में देखना होगा कि क्या स्पीकर फैसला लेते हैं, उनको मार्शल आउट कराया जाए। तो तीसरी संभावना ये भी कि वो नारेबाजी करते रहे और इधर से जो है चर्चा, जिन सदस्यों को बोलने का मौका मिला है वो चर्चा करते रहे। क्या क्या हुआ ये बताएं, क्या क्या हुआ फिर जैसे सत्र शुरू हुआ? नारेबाजी की आवाज। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना आज पूरा हुआ और उस सपना पूरे करने का जो गौरव है यह उत्तराखंड प्रदेश को पहले मिला। हम लोग सौभाग्यशाली है। बाबा भीम, जब देश 1947 में आजाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के तहत देश को तोड़ने का काम किया और जब देश अपना आजाद हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और इसमें स्थायी प्राविधान किया कि यूसीसी लागू होना चाहिए। बिल टेबल हो गया, उसके बाद नारेबाजी हो रही थी आपकी ओर से भी। ये खुशी की बात है, ऐतिहासिक पल है। सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वहीं बनाया है, वंदे मातरम, जय श्री राम। लेकिन अगर ये प्रदर्शन चलता रहा इसी तरह से, अगर हंगामा होता रहा तो चर्चा हो पाएगी? नहीं, ये तो तात्कालिक था। देखिए खुशी का पल था, वो 1-8 मिनट के लिए होता है। लेकिन जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया, लव जिहाद जैसी परंपराओं को लागू करने का काम किया, नेशनल हाईवे को जाम करके नमाज पढ़ने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग भागेंगे क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी
संतुष्टि करने की राजनीति करती है। तो आप देखिए कि ये तो तय है कि कम से कम 2 बजे के बाद जब सत्र शुरू होगा बहस इस पर शुरू होगी। हालांकि ये बहस आज पूरी हो जाएगी, कल तक का इंतजार होगा, इस पर इसको अभी देखना होगा। लेकिन ये मान के चल सकते हैं, अभी कह रहे हैं कि देखिए वो तो तात्कालिक क्षण था, 2 रोड से नारेबाजी शुरू हुई, 2 बजे जब सत्र शुरू होगा तब इस पर नजर रहेगी। लेकिन कोशिश पूरी ये है कि इस पर चर्चा शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी ये कानून पास हो जाए। हाँ, ये और बात जरूर रही है कि अगर जब बहस होगी तो इसमें यह मुद्दा भी उठाया जाएगा कि कई सारे पक्ष जिन्होंने अपने प्रस्ताव रखे थे, कईयों को मंजूर किया गया, कई प्रस्ताव नामंजूर हुए हैं, तो उस पर जब विस्तृत चर्चा होगी तो इस कानून के बहुत सारे पहलू और जब किस तरह से ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसके बारे में बहुत सी जानकारियां तब सामने आएंगी।